नमस्कार दोस्तों, जीडीएस में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर दिए हैं उन सभी को दो चीज का इंतजार है। एक तो रिजल्ट यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, और दूसरा एडिट करेक्शन का ऑप्शन का। जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है या फिर कुछ सुधार करना चाहते हैं, वो सभी को एडिट करेक्शन का इंतजार है, रिजल्ट और एडिट करेक्शन का। साथ ही साथ सभी कैंडिडेट के मन में एक सवाल जरूर चल रही है कि सेफ परसेंट स्कोर कितना है। यानी कि आपने जिस भी जोन से फॉर्म फिल किए हो, यानी कि जिस भी सर्कल से फॉर्म फिल किए हो, वहां के लिए कितना परसेंट है जो अभी के टाइम पे सेफ है हमारा लिस्ट में नाम आने के लिए, ये सभी के मन में चल रही है। दूसरा चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, लगभग 50 से 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे। भले ही उनमें से कई कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में भी आ जाएगा, फिर भी वो लोग रिजेक्ट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, तो आप लोगों को इसी प्रॉब्लम को बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं, इसका एक उपाय भी आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए, एडिट करेक्शन का ऑप्शन आपका 6 तारीख यानी कि 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त 3 दिन के अंतर्गत आपको करना है। ठीक है, 6, 7, 8 3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। अगर ये फॉर्म अप्लाई का डेट आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि अभी सर्वर डाउन चल रही है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं, तो अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो रिजल्ट मैं बता रहा हूं उस तारीख तक आ जाएगी। क्योंकि जीडीएस जो वैकेंसी है ना, या तो 1 सप्ताह बाद या तो 15 दिन के अंतर्गत ही रिजल्ट घोषित कर देती है। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहला चीज, रिजल्ट तो बाद में बताऊंगा, पहले सेफ स्कोर। चलिए रिजल्ट ही बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 6, 7, 8 अगस्त आप लोगों का क्या हो रही है, आपका एडिट करेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद लगभग 15 दिन के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, पहला मेरिट लिस्ट। यानी कि 20 से 22 तारीख के अंदर ही आप लोगों का पहला मेरिट लिस्ट जीडीएस का सभी सर्कल का जारी हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस वेट करना है दोस्तों। ठीक है, तो 15 से 20 तारीख तक आपका हो जाएगा। दूसरा चीज आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होता है। जब रिटर्न एग्जाम नहीं होता है तो आपका 10वीं का जो परसेंट है ना, वो कितना परसेंट होना चाहिए, वो सेफ कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप लोगों को यह भी बताने वाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 राज्य भैया पहले ही अलग कर दो। वहां पे अगर आपका 100% है ना, तब भी आप सेफ परसेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस 44,228 पोस्ट भले ही क्यों ना हो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, लेकिन 100% भी है ना, तो आप लोग सेफ कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि इस राज्य में ना जो पहला मेरिट लिस्ट है ना, उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, 100% ही जाएगा। अब 100% में जिनका एज ज्यादा रहेगा उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें हरियाणा हो गया, आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश हो गया, आप सभी को पता है, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। वैसे दिल्ली में 96, 97, 98 तक का आ जाता है बाद में, लास्ट लिस्ट तक, लेकिन पहला लिस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हो गया। कुछ जोन में राजस्थान का कुछ जोन, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, हरियाणा के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वो या फिर राजस्थान में फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को बता दूं उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो वहां पे तो कट ऑफ 100 जाएगी, क्योंकि उनका परसेंट 100 है। ठीक है, तो इन सभी जोन में आप लोगों को बता दूं, अगर 100 से नीचे है तो भैया आपको अभी भी समय है, दूसरे राज्य से फॉर्म फिल कर दीजिए, भले ही आप हरियाणा के कैंडिडेट ही क्यों ना हो। अगर आप हिंदी विषय से पढ़े हैं ना, लेकर के आपके 10th में हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपके सामने बहुत सारा स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखिए, सेफ स्कोर में इन 5 राज्य से छोड़ करके बाकी सभी राज्य में अगर आप 95% है ना आपका 10th में, तो आप जान लीजिए आपका मेरिट में नाम आने का चांस है। ठीक है, क्योंकि चांस क्या बोलूं दोस्तों, आपका चांस मतलब फर्स्ट लिस्ट में नहीं भी आता है ना, दूसरा तीसरा लिस्ट तक आपका आ जाएगा। एक और राज्य है बिहार राज्य। बिहार में पहले 100% जाता था, 100 से नीचे नहीं होता था, 99 जाता था, उससे नीचे नहीं आता था। लेकिन जब से डिजी लॉकर का खेल हुआ है तब से, यानी कि डिजी लॉकर से वेरीफाई हो रहा है, तब से वहां पे परसेंट 96, 97 जा रहा है। तो अब भी इतना चांस है कि लास्ट लिस्ट तक बिहार में 96% तक
हो जाएगा, लेकिन रिस्क मतलब अदर स्टेट शिफ्ट हो जाओ, बाद में ट्रांसफर हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर 95% है, फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, बाकी लिस्ट में कटअप कम जाने वाली है। ठीक है, हर लिस्ट में 2 से 3% कम जाएगी, इतना बात आप लोग जान लीजिए। तो 95% है तो आप लोग सेफ है। ठीक है, पहला लिस्ट की बात कर रहा हूं, बाकी असम, गुजरात हो गया, इन सभी में कटअप थोड़ी कम जाती है, उड़ीसा वगैरह में। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों 60% बच्चे रिजेक्ट आखिर क्यों होगा, मतलब जो फॉर्म फिल कर दिए हैं, क्योंकि देखिए 60% इसलिए रिजेक्ट मैं बोल रहा हूं 50 से 60, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, अपना जो 10th के सर्टिफिकेट है ना, उसके आधार पे फॉर्म फिल नहीं करते हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे होगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ऑनलाइन सेंटर में जाते हैं, अपना आधार कार्ड देकर के आ जाते हैं, आधार कार्ड के आधार पे फॉर्म फिल कर देता है। आपको बता दूं ये सबसे बड़ी गलती है। पहले आप देखिए आपका आधार कार्ड में नाम और 10th के सर्टिफिकेट में नाम दोनों अगर सेम है तब तो ऐसा कीजिए, नहीं तो भैया अपना 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल करवा दीजिए। आधार कार्ड का क्या है, आधार कार्ड 24 घंटा के अंदर में सुधर के अपडेट हो जाती है ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल नहीं करते हैं, ये अलग बात है, रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण। तो भैया 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल कीजिए, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपका जितने भी सर्टिफिकेट आगे आप शो कर रहे हो उन सभी में आपका नाम, पापा का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ सेम है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए। अगर सेम नहीं है तो 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी नोटरी बनवा करके आप चला सकते हो, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, दूसरा चीज, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 95-98% भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन उनका 18 साल, अभी 18 साल नहीं हुआ है। वो लोग अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं और मेरिट में नाम भी आ जाता है तो डीवी के टाइम आप रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, एक ऐसे मतलब 2-4 कैंडिडेट से मैं बात किया हूं फोन में, जिनका मेरिट में नाम आ गया था, मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए तो वो लोग रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 18 साल ओवर हो चुका है तभी आप फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों एडिट करेक्शन में। तो एडिट करेक्शन भैया सुन लीजिए आप सब, एडिट करेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है, आपके पास फॉर्म का एक प्रिंट होगा, उस प्रिंट को अपना सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, आधार कार्ड का नंबर हो गया, आपका नाम, पापा का नाम, जो भी नाम है, मिस्टेक है, बोर्ड वोर्ड जो भी मिस्टेक है, आप क्या कीजिए, इस 6 से 8 अगस्त के बीच में जो 3 दिन का टाइम है, उस 3 दिन के अंतर्गत आपको करना क्या है, फॉर्म एक बार चेक कर लेना है, फिर से कुछ भी मिस्टेक है तो एडिट करेक्शन कर लेना है, नहीं तो भैया बाद में आप सभी परेशानी उठाने वाले हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं करते, उनके वजह से भी आधा फॉर्म रिजेक्ट है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पोस्ट 44,000 बोल के बहुत ज्यादा फॉर्म फिल कर रहा है, लेकिन उसमें से आधा फॉर्म ऐसे है जो कारणवश रिजेक्ट हो जाता है। घबराना नहीं है, आप रुके रहिए, इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होता है, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें 31 दिसंबर तक लिस्ट आती है दोस्तों। दिसंबर तक आपका लिस्ट आएगा, लगभग 6-7 लिस्ट आ ही जाएगा, ठीक है, और 6-7 लिस्ट में अगर आपका परसेंट ठीक ठाक है तो आपका आ ही जाएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम वगैरह नहीं है, आप सभी को पता है। रुक जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो अभी तक। और अभी सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन के वजह से उम्मीद यह है कि 2 से 4 दिन इसका डेट बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने का हर एक कमेंट का कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस जीडीएस भर्ती का हर एक डाउट, हर एक मतलब पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। हर एक डाउट की पूरा सटीक जानकारी के साथ आपको उसका उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।